संग भ्रम कर और वर्णन कष्ट और कलेश का, जो कि बिना सतगुरु और बिना नाम भक्ति के अंत समय में जमदूतों के हाथ में जाना पड़ेगा। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आसाधर जीव गर्भ समाया। ये वचन स्वामी जी महाराज के हैं, जिनका जन्म शहर आगरा में हुआ है, पन्नी गली में, और राधा स्वामी मत वहीं से चला हुआ है। स्वामी जी महाराज से शुरुआत इसकी मत की है। और स्वामी जी ने जो ग्रंथ की रचना की है, सार वचन, उसमें सारी बातें नहीं लिखी हैं। और ये 12 मासा जो बनाया है, तो स्वामी जी महाराज ने 12 मासा में प्रथम महीना आषाढ़ का रखा है। पहला, प्रथम माने पहला, तो आषाढ़ के महीने का सत्संग आज सुनाते हैं। तो पहला महीना मतलब शुरुआत आषाढ़ से की है 12 मासा में। आषाढ़ पहला, सावन दूसरा, भादों तीसरा, क्वार चौथा, कार्तिक पाँचवा, अगेन छठा, पूष सातवां, माव आठवां, फागुन नवा, चैत 10वां, बैसाख 11वां और जेठ 12वां। अब इसकी शुरुआत जहाँ से स्वामी जी महाराज ने शुरुआत करी है, वो हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो 12 मासा में वो क्या कह रहे हैं? प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया। प्रथम महीना शुरुआत आषाढ़। तो आषाढ़ का मतलब रखा है स्वामी जी ने आस से रखा है। आस, जीव के अंदर आस है, इसके अंदर कोई न कोई आस होती है, आस में जीता रहता है, इसका जीवन आस है। क्योंकि एक पंजाब में तरन तारण में हमारे गुरुजी की संगत माँ बहुत है उधर, तो वहाँ हम गुरुजी के साथ थे। तो एक माता, उसकी 90-95 हज़ार वर्ष की उम्र थी, और गुरुजी के साथ उसके घर पे गए। तो गुरुजी से कहती है, महाराज ऐसा करो, मेरे अंदर जो आवाज़ें आती हैं, मेरे सिर में आवाज़ें उठती हैं, जे आवाज़ें हमारे घर वाले कोई सुनते नहीं, हमारी बात, हमारा इलाज नहीं कराते, हमारे सिर में कुछ आवाज़ें घूमती हैं। और उसको नाम गुरुजी का नाम था, तो वो शब्द धुना कार्य दे रहा है। और माता समझ ना रही बात को, वो कह रही है कि मेरे अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई है सिर में। तो बीमारी तो कोई नहीं है, और ये जो शब्द है वो गुरुजी की खुशी से वो चलने लगा। तो वो कह रही है, मेरे घर वाले मेरी इलाज नहीं कराते, मुझे कोई बीमारी नहीं है, एक बीमारी है मेरे सिर में, कीड़ा, कोई कीड़ा बोलता है। हमने कही, माता जी तुमको ये जो बाजे बज रहे हैं तुम्हारे सिर में, ये तुमको लेकर जाएंगे? तो कहती है, ऐसा है, मेरी उम्र बढ़ा दो, मैंने अपने पोता नाती पोते की खुशी देखनी है ब्याह की। तो हमने कहा, हमारी तुम्हारी उम्र तो वैसे ही बहुत है, तुम्हारी तो 90 साल से 95 साल की उम्र है। कहती है, नहीं नहीं इतनी उम्र नहीं, मैं उसके लड़के की 70 साल 75 साल की 2 लड़के थे उम्र के।
और माता कह रही कि नहीं, इतनी उम्र नहीं है मेरी। तो महाराज जी ने कहा अच्छा इस माता का हाथ देखो कितनी उम्र है। हमने उसका हाथ पकड़ा तो हाथ जब देखा तो हमने कहा गुरुजी इसकी उम्र 100 साल की है। महाराज जी कहने लगे अच्छा ऐसा करो इस माता का हाथ हमारी तरफ कर दो। हमने वो उस हाथ को पकड़ के महाराज जी के पास को दिखा दिया। कहते भाई ठीक कह रहे हो 100 साल की उम्र है इसकी, ठीक है। अरे कहीं मेरा मन खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोलते? कहती है बढ़िया, अरे मेरा मन खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोलते। तो उसकी पोते की शादी हुई बम्बई से और वो लड़की जब घर पे आई तो उसको देख के ख़त्म हो गई उसी टाइम। वो यही कहती थी कि मुझे खुशी देखनी है। उसकी आस थी, आस की बात है कि आशा होती है, कोई न कोई आस रहती है। तो उसकी आस यही थी और कोई आस नहीं थी। तो स्वामी जी महाराज इसलिए कह रहे हैं प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया। कि जीव जन्म मरण के चक्कर में किस लिए पड़ा हुआ है? आस से पड़ा हुआ है। इसकी आशा पूरी नहीं, एक पूरी हो जाती है तो दूसरी आशा पैदा होती है, जन्म लेती है। दूसरी पूरी होती है तो तीसरी पैदा हो जाती है, तीसरी पूरी होती है तो चौथी आशा पैदा होती है। कोई न कोई आशा इसको रहती है और आस आगे उसको ले जाती है जहाँ ले जाना है। जहाँ आशा तहाँ बासा, जहाँ इसकी आस है वहीं इसका वास होगा। वो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कह दिया है कि भूतों को पूजने वाले कहाँ जाएंगे? उनकी भूतों में आस है तो भूतों में जाएंगे। पितरों को पूजने वाले जो कहाँ जाएंगे? पितरलोक में चले जाएंगे। जो जिसको पूजेगा श्रद्धा से भाव से वो वहीं जाएगा। जो पेड़ पौधे की पूजा करेगा पेड़ पौधों में जाएगा, पत्थरों को पूजेगा वो पत्थरों में समाएगा। और इससे तो मनुष्य अच्छा है, किसी मनुष्य की पूजा कर लो मनुष्य तो बन ही जाएगा। मनुष्य की पूजा करने से मनुष्य बन जाएगा, पशु की पूजा करने से पशु बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा की पूजा करने से कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। तो सबसे अच्छी तो यही है कि परमात्मा की ना कर रहे हो तो किसी इंसान की कर लो तो इंसान तो बन जाएगा। तो आस इसको बार बार खींच खींच के संसार में लाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, मतलब आशा छाई है संसार में। और ये आस परमात्मा के अंदर भी आस है, वो उसके अंदर आशा न होती तो ये संसार की कोई रचना नहीं होती। ये रचना क्यों हुई है? आस से हुई है। तो सबसे पहले जो परम पिता परमात्मा है उसके अंदर आस पैदा हुई कि कुछ खेल रचो, तो उसने ये खेल रच दिया। और वही आस जीव के अंदर है जो बाकी अंदर परमात्मा के अंदर, क्योंकि परमात्मा का अंश है ये आत्मा, तो वही इस जीव के अंदर आस है। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया। आस के पर्दे में, आस का एक पर्दा हो गया परमात्मा के इस जीव के बीच में, आस का ही पर्दा है। तो वो पर्दे में जीव सारा जीवन बिता जाता है। आस है इसकी एक पूरी होती रहती है, दूसरी पैदा होती रहती है। तो आस में जीव भूला हुआ है परमात्मा को और दुनिया की आस लगी हुई है। इसलिए वो आगे समझाते हैं आषाढ़ आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूले दुख यति पाया। आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अत पाया। आस के पर्दे में परमात्मा को भूल गया। ये जीव अजान है, इसको पता नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा,
सुपन जागृत दोनों देखी भूल भुलैया धर्मारा। जागृत भी भूल भुलैया हैं और सुपन भी भूल भुलैया हैं और सुषुप्त भी भूल भुलैया हैं। तीन अवस्था जीव की भूल भुलैयों में होती हैं, जागृत, सुपन और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में जीव की बैठक आँखों में होती है पीछे, और सुपन में कंठ में सपना होता है 16 किस्म के, पिछले जन्मों के भी सपने आते हैं। और सुषुप्त में हृदय चक्कर में जहाँ जाकर हमारा मन बुद्धि भी सो जाती है, अंतःकरण भी सो जाता है। तो तीन अवस्थाओं, 2 अवस्थाओं में ज़्यादातर रहता है जीव। चौथी अवस्था तुरिया है, वो आँखों से ऊपर है, उसमें नहीं जाता, उसमें पहुँच नहीं पा रहा, उसमें जाने की इच्छा नहीं करता। तो इसलिए कह रहे हैं जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। सुपन जागृत दोनों देखी भूल भुलैया धर्मारा। सुपन भी देखा, जागृत भी देखा, सुषुप्त भी देखा। इसमें इनमें तीनों में भूल भुलैया हैं और सारा जीवन भूल भुलैया में बीत जाता है। इसलिए ये जीव अजान हुआ परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। जीव अनजान है, अजान का मतलब हो गया जानता नहीं, उसको मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, कोई पता नहीं, इसको कोई मालूम नहीं। तो ये धक्के खा रहा है संसार में। इसलिए वो कह रहे हैं जीव अजान हुआ परदेसी, अपना देश छोड़कर पराये देश में आ गया और वो परदेसी हो गया। जीव अजान हुआ परदेसी, देश बिसर गया, अपना निजी देश बिसर गया, दूर हो गया। फिर भटकता खान खान में, जौन जौन बीच झक मारा। अब कभी किसी जोनी में चला जाता है, कभी अंडे के खाने में चला जाता है, कभी सेतज खाने में चला जाता है, कभी उत्वज खाने में चला जाता है, कभी जेरज खाने में चला जाता है। 4 खानी हैं संसार में। जेरज खान, जो बच्चे झिल्ली में पैदा होते हैं वो जेरज खान हैं। अंडे से पैदा होता है जीव, वो अंडेज खान है। मिट्टी से पैदा होता है वो उत्वज खान है, और पसीने से पैदा होता है वो सेतज खान है। 4 ये खानी है संसार में, और 4 ये वेद हैं, वेद बानी हैं। 4 खानी 4 बानी, नाम बिना सब भरम बुरानी, और नाम के बिना सारा भरम ही भरम संसार में, धोखेबाजी है। इसलिए वो कह रहे हैं जीव अजान हुआ परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। फिरे भटकता खान खान में, जौन जौन बीच झक मारा। सतगुरु संत कहें वो तेरा, और रहा बतावें 10 द्वारा। बहुत कहते हैं संत महात्मा, और 10वें द्वार का रास्ता बताते हैं, अपने घर का रास्ता बताते हैं। 9 द्वारों में रहता है जी, 10वें में जाता ही नहीं। तो 10वें द्वार का भेद देते हैं, रहा बतावें 10 द्वारा। कहन न माने, कहना मानने को तैयार नहीं है। कहन न माने, वचन न पकड़े, फिर भरम 9 बारा। कहना नहीं मान रहा, वचन नहीं पकड़ रहा, तो ये 9 द्वारे शरीर में हैं। 2 आँखें हैं, खिड़की हैं, 2 नाक के सुराख हैं, 2 कानों के सुराख हैं, मुंह का, नाक का, कानों का, आँखों का, मलमूत्र के रास्ते ये 9 दरवाजों में भटकता रहता है, नीचे नीचे बाहर ही बाहर रहता है। कहन न माने, वचन न पकड़े, फिर भरम 9 बारा। सतगुरु संत कहें वो तेरा, रहा बतावें 10 द्वारा। वो तो बहुत कहते हैं, बहुत बताते हैं। इसलिए आगे स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं, करम बेगने बाहर डाला, माया की नाम जंजाला। कर्म मेघ ने बाहर डाला, माया कीना बहु जंजाला। कर्म की चाल देखो, कर्म की कैसी चाल होती है
कि जीव को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ खाना पड़ता है, कहाँ कहाँ रहना पड़ता है, कहाँ इसका जन्म होता है, कहाँ इसको जाके रहना पड़ता है, कहाँ इसको इसकी मृत्यु होती है, कहाँ पर इसका शरीर जलाया जाता है, कहाँ पर ये पैदा हो रहा है, कोई पता नहीं। जैसा जैसा हिसाब है, तो इसलिए कहते हैं कि फिरे भटकता, भटक रहा है जीव। इसलिए स्वामी जी महाराज ने वो कहते हैं कर्म बेग ने बाहर डाला और माया की ना बहु जंजाला। कर्म एक ऐसी चाल है, कर्म की ऐसा वेग है, इसको अंदर नहीं जाने देता, भजन नहीं करने देता और भटकाता रहता है कर्म। जुगों जुगों के कर्म, एक जन्म के कर्म नहीं है इसके, करोड़ों जन्म बीत गए भटकते भटकते, और जो संचित कर्म इसके पुराने से पुराने रखे हुए हैं, तो कर्म इसको भटकाते रहते हैं। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे। कर्म इसके जैसे एक कलंदर होता है मदारी, और वृक्ष और बंदर को नचाता है ट्रेनिंग देकर, ऐसे ही इसको, इस जीवात्मा को कर्म नचाते रहते हैं। जहाँ ले जाते हैं कर्म ले जाते हैं, कर्म का मारा जाता है। तो कर्म बेग ने बाहर डाला, ये कर्म का बेग इसको अंदर नहीं जाने देता। कर्म बेग ने बाहर डाला, माया की ना बहु जंजाला। माया ने इसके ऊपर पर्दा डाल दिया, जैसे वो तुलसीदास जी कहते हैं, उभय बीज सी सोवत कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, जैसे वन में आगे आगे राम चलते हैं और उनके पीछे पीछे सीता चलती हैं, और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण चलते हैं। तो कह रहे हैं उभय बीच, उभय माने बीच, सी स्वत कैसे, स्वत का मतलब होता है सुंदरता। संसार में माया की सुंदरता है, जो रंग रूप है ये मिला हुआ है, माया से मिला हुआ है। अच्छा, तो कर्मों के हिसाब से मिला है। हाँ, लंबा है, छोटा है, सुंदर है और कुरूप है, काला है, गोरा है, कम उम्र है, ज़्यादा उम्र है, जो कुछ है वो कर्मों से हिसाब है। जैसा कर्म है वैसा ही मिला हुआ है। तो इसलिए कर्म का जो वेग जो है इसे अंदर नहीं जाने देता, और माया इस पर पर्दा डाल देती है। तो पर्दे में जीव रहता है। जैसे सीता को माया की उपाधि लगा दी भगवान, और भगवान राम को उपाधि मतलब ब्रह्म की लगाई है, निर्गुण ब्रह्म की, और सीता को माया की, और लक्ष्मण को जीव की उपाधि लगा दी है। लक्ष्मण की जीव की उपाधि इसलिए लक्ष्मण को लगाई है कि लक्ष्मण को कुछ पता नहीं चलता था। वो भगवान राम ने सीता को कहा था, जब लग करूं निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में बासा। मैं जब लग निशाचरों का नाश करता हूँ तब तक हे सीता तुम अग्नि में वास कर जाओ, अग्नि में प्रवेश हो जाओ। तो वो जो सीता थी वो अग्नि में प्रवेश हो गई, अग्नि में माया रूपी रचकर वो भगवान राम के साथ हो गई, और लक्ष्मण को पता ही नहीं क्या हो गया। तो जो कुछ चरित्र रचा भगवान सो चरित्र लक्ष्मण ने न जाना। लक्ष्मण साथ रहने वाले हर समय, और वो भी नहीं उसका मर्म को जान पा रहे। तो लक्ष्मण को जीव की उपाधि इसलिए लगाई है कि जब भरत मिलने को आ रहे हैं और बड़ी उनके साथ उनकी वो जो लोग अयोध्यावासी हैं वो सब आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ आ रही है, और लक्ष्मण देख रहे हैं कि भरत जी आगे आगे आ रहे हैं, पीछे सेना लेकर आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं। उनके मन में आ रही है कि लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लड़ने के लिए नहीं गए, वो तो मिलने के लिए जा रहे हैं। और लक्ष्मण कह रहे हैं लड़ने के लिए आ रहे हैं। कहते मैं इसको देखता हूँ, आज इसकी माँ ने वनवास दे दिया और ये लड़ने के लिए जंगल में भी आ गया, मैं देखता हूँ। धनुष बाण उठा लिया लक्ष्मण ने,
तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी शांति से बैठ जाओ, वो आए तो अपने पास ही रहे, अपने पास आएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, तुम पहले से लड़ने को तैयार हो गए। तो राम को इसलिए ब्रह्म की उपाधि लगाई है कि राम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वो सब जानते हैं। और जीव अल्पज्ञ है, इसको कोई पता नहीं आगे क्या होने वाला है, भविष्य में थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, क्या पहले हो चुका है, अब आगे क्या होने वाला है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। ये जीव की उपाधि इसलिए इसको लगाई है कि इसको भूल भुलैयों में है, इसको पता नहीं। तो जीव अजान है, अनजान है, जानता नहीं, इसको कोई पता नहीं। तो जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। जीव कुछ जानता नहीं और परमात्मा सब कुछ जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो इसलिए तीन का ही खेल है संसार में, परमात्मा का, जीव का और माया का। तीन की से ही सब खेल चल रहा है, रचना तीन की है। तो इसलिए ये आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं फिर बाल अवस्था अति दुख पावे, बेदन भारी नेत सतावे। बाल अवस्था अति दुख पावे, बेदन भारी नित्य सतावे। कि ये अपना ख्याल होता है सबका कि बच्चा जो है मतलब वो खुश रहता है, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन बच्चा खुश नहीं रहता है। कहते हैं बच्चा सुखी है, इसको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा रोता है, वो क्यों रोता है? बच्चा हंसता भी है, बच्चा रोता भी है। तो एक 24 घंटे में भी रोना होता है और हंसना भी होता है। कभी अकेला ही लेटा हुआ खुश हो रहा है, बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, और कभी रोने शुरू हो गया है, उसका रोना ही बंद नहीं होता है। तो माता पिता परेशान होते हैं, वो कहते हैं बच्चा क्यों रो रहा है? तो वो क्यों रो रहा है? उसको कोई परेशानी है तभी रो रहा है, उसको कोई दिक्कत है इसलिए रोता है, लेकिन बता नहीं पाता है कि मेरे क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, और चिल्लाता है, रोना बंद नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं बालपन में अति दुख पावे और वेदन भारी नित्य सतावे। बचपन में भी दुख है, तो जब बचपन में सुख नहीं मिला, जवानी में सुख नहीं मिला, फिर बुढ़ापे में सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो है ही नहीं। सुख की आशा लगी हुई है कि सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा हमको, अब सुख मिलेगा। बच्चे होंगे, बच्चे सुखी कर देंगे, बच्चों को बड़ा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर वो बच्चे हमें सुखी करेंगे। बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो हमें सुखी करेंगे, लेकिन सुख है ही नहीं। सुख मांगा तो दुख आ गया। अभी परमात्मा से सुख ही तो मांग रहे हैं, दुख ना मांग रहा कोई, लेकिन दुख बिना मांगे आ जाएगा, मांगना नहीं पड़ता है। सुख तो मांगना पड़ रहा है परमात्मा से, दुख किसी को मांगना नहीं, किसी से दुख अपने वैसे ही आ जाता है बिना मांगे। सुख मांगे तो दुख आ गया। अब परमात्मा से सुख मांग रहे हैं, हे मालिक हमें सुख शांति दे, लेकिन वो दुख बिना मांगे आ गया। जब कर्मों में लिखा हुआ है तो आता है। इसलिए बच्चा भी सुखी नहीं है संसार में, कभी रोता है, कभी हंसता है। तो बालपने में अति दुख पावे, वेदन भारी नित्य सतावे। दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पितावति कामना आवे। दुख में रोता है, बिल्लाप करता है, और माता पिता की बुद्धि भी काम नहीं करती है, तो वो कभी डॉक्टर के पास भाग के ले जाते हैं, कभी सियाने भगतों के पास ले जाते हैं बच्चे को। बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है, हाँ, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इसको कोई मर्ज है, लेकिन पता उनको भी नहीं, बता सकता नहीं बच्चा। तो इसको सुख नहीं मिलता है किसी अवस्था में। इसलिए बता रहे हैं
4 अवस्था होती हैं, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो चारों अवस्थाओं में किसी अवस्था में सुख नहीं है नहीं सुख। तो इसको विचार करके तुलसीदास जी कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, का गिरही वैरागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सूना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहाने जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महादेव दुखिया, जिन्हें रहा चलाई हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत भी वही सुखी हो सकता है जो अपने मन को जीतेगा, नहीं कोई सुखी नहीं संसार में। मन सबको फेर रहा है, सबको दबाता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो संसार में जो सुख होता, तो सुखदेव जी गर्भवास कर रहे थे और उनके देवी देवता सब हाथ जोड़े खड़े विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम गर्भ से बाहर आओ, और वो नहीं आ रहे थे। वो कह रहे हैं भाई माया की वेग को रोको, तब मैं पैदा हूँ, जन्म लूँगा। मैंने बहुत दुख झेले हैं पहले, 84 के चक्कर में रहा हूँ। कभी किसी जोनी में चला गया, किसी जोनी में चला गया, कभी किसी में चला गया। इसलिए मैं अब ये चाहता नहीं हूँ जन्म मरण का चक्कर। तो मैं माया के वेग को रोको, तो उनके लिए माया का वेग तुलसी रोका गया। तो सुखदेव जी पैदा होकर जंगल में भाग गए, तपस्या करने लगे। सुखदेव आचार्य दुख के कारण गर्भ से माया त्यागी हो। वो गर्भवास कर रहे हो, माया का त्याग कर दिया, इतना बड़ा त्यागी कौन है? तो बहुत बड़े त्यागी हुए। तो उन्हें इतना तप किया, तप करते करते और इतना तप हो गया उनका, जो बहुत बड़े त्यागी थे, तपसी। गर्भवास कर रहे थे, तब भी तप कर रहे थे और फिर बहुत तप किया। तो अपने शरीर सहित बैकुंठ धाम में दाखिल हो गए। इस शरीर को लेकर बैकुंठ धाम में पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ से निकाल दिया। कहते आप कैसे आए? अरे हम अपने तपोबल से आए हो। कैसे आए? कहते यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ स्थान? हमने तप बहुत किया है। कहते तुम्हारा गुरु कौन है? बताओ। कहते गुरु तो हमारा कोई नहीं। कहते तो इसलिए तुम्हारे जगह नहीं है यहाँ, तुम निगुरे हो। निगुरा का कुछ अच्छा नहीं होता है। कहते हैं तुमने, तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं ये अपवित्र हैं, कोई पवित्र अंग नहीं है। नैन ने संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख समलेगा। जिनने संतों के अपनी आँखों से दर्शन नहीं किए, उनकी आँखें मोर के पंख जैसी होती हैं। जेन न भय हर गुरुपद मूला, ते सिर कर तुम्हारी समतूला। जिनके सिर जो है संत महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकते हैं, उनके सिर कड़ोई तुम्हें जैसे होते हैं। जिन हर कथा सुनी न काना, सिरवड़ रंधा है भवन सुभाना। जिनने अपने कानों से सत्संग नहीं सुना, उनके कान जो है सांप के बिल के समान होते हैं, जैसे सांप का बिल होता है। अब सुखदेव जी तुम बताओ, तुमने अपने गुरु के वचन सुने हैं कभी कानों से कि नहीं सुने? कहते इसलिए कान पवित्र नहीं है तुम्हारे। तुमने अपने आँखों से दर्शन किए हैं गुरु के कि नहीं किए? कि तुम्हारे जो है आँखें पवित्र नहीं है। तो तुमने मतलब हाथों से कोई सेवा करी है गुरु की कि वो भी नहीं करी? कहते हाथ भी पवित्र नहीं। तुम पैरों से चले के गुरु के पास गए कि नहीं गए? जब हमारे गुरु कोई नहीं है तुम कहाँ जाते?
कहते तुम्हारे पैर भी पवित्र नहीं, तुम्हारे शरीर का कोई अंग पवित्र नहीं है। तो अब वो वहाँ से निकाल दिया सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी को जब निकाल दिया तो अपने पिता के पास पहुँचे व्यास जी के, और व्यास जी से जाकर कहने लगे पिताजी अब ऐसा है, मुझे वैकुंठ से निकाला गया है और मेरा इतना बड़ा तप है और बिना गुरु के निकाला गया, गुरु के बिना निकाला है, मैं गुरु वाला नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको अपना गुरु मानूँ, किससे ज्ञान लूँ। तो कोई है मेरे योग्य, कोई तो बताओ। व्यास जी ने कहा तुम्हारे योग्य राजा जनक है, उनके पास चले जाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा जनक तो गृहस्थी है, राजा है, भोगी है, और मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ, उनको कैसे गुरु बना लूँगा। तो अभाव पैदा हो गया, गुरु के प्रति अभाव पैदा हो गया। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी देवर्षि तुम मृतलोक में जाकर जहाँ पर सुखदेव जी रहते हैं, तप करते हैं, उनके पास चले जाओ। उनकी जो तपस्या कर करके जो कलाएँ जगी हैं, उनकी सारी कलाएँ खत्म हो रही हैं, उनने गुरु के लिए अभाव पैदा कर लिया, वहाँ चले जाओ। तो नारद जी आए और जहाँ पर सुखदेव जी तप कर रहे थे वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर एक पहाड़ी से पानी गिर रहा था, तो वो नारद जी पानी मट्टी भर भर के उसमें डालते जा रहे हैं, मट्टी भरते हैं और पानी में डाल रहे हैं। तो वो मट्टी, इतना पानी का बहाव था, मिट्टी टिकती नहीं है, बड़ी बह जाती है। सुखदेव जी आ गए, वो कहते हैं भैया महाराज ये तुम मिट्टी क्यों डाल रहे हो, ये पानी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो। कहते हैं मैं रास्ता बना रहा हूँ निकलने के लिए। कहते हैं ये नहीं बन सकती, पानी तो ऊपर से आ रहा है, यहाँ कैसे रुक जाएगा। कहते मैं देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, आज देखता हूँ शाम तक। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सुखदेव जी, वो नारद जी कहते चली जाएगी तो क्या बात है, एक दिन की मेहनत हमारी। हमने सुना है व्यास के पुत्र सुखदेव जी की तो जिन्हें कब कब की तपस्या वो सब भंग हो रही है, गुरु के प्रति अभाव पैदा कर लिया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं सुखदेव जी तो मेरा ही नाम है, तुम्हारा ही नाम सुखदेव है। कि हाँ, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारी तपस्या भंग हो रही है, तुमने गुरु के प्रति अभाव पैदा कर लिया। तो फिर राय उनको सुखदेव जी को राजा जनक के पास जाना पड़ा और उनको गुरु मानना पड़ा, उनसे ज्ञान भी लिया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो कितने बड़े त्यागी सुखदेव जी हुए हैं, कितनी तपस्या हो गई उनकी, लेकिन गुरु की जरूरत फिर भी पड़ गई। इसलिए आगे बताते हैं मुख बोले ना सीन चलावे, काऊ दुख अपना न जनावे। मुख बोले न सेन चलावे, न तो बच्चा मुख से बोल सकता है, छोटा 4-6 महीने का बच्चा है, वो न तो बोल सकता है, बता सकता है, न कोई इशारा कर सकता है कि मेरे यहाँ पर दर्द है, मैं यहाँ से दुखी हूँ। मुख बोले ना सेन चलावे, न तो मुख से बोलता है, न इशारा करता है, सहन करता है। काऊ दुख अपनों न जनावे, अपना दुख वो बता नहीं सकता किसी को, रोता है, चिल्लाता है। इसलिए वो आगे समझाते हैं दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। दुख में बच्चा रो रहा है, बिल्लाप कर रहा है, और माता पिता की बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो कहते हैं इसका ये क्या बीमारी इसको हुई है, हम क्या करें, कहाँ जाएं।
तो डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, डॉक्टर भी कुछ इलाज नहीं कर पाता, सियानों के पास ले जाते हैं, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे। सियाने तो कह देते हैं कि हाँ इस पर कोई हवा है, चाल है, डॉक्टर कहते हैं कोई इसको बीमारी है। और किसी के महात्मा के पास ले जाते हैं तो महात्मा कहते हैं इसको कोई कर्मों का चक्कर है, कोई कर्मों का चक्कर में इसका आ गया। लेकिन है क्या? कर्म ही है। सही बात यही है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, आगे जो घटना घट रही है वो कर्म से ही घट रही है, कर्म ही है। कर्म बलवान है, इसलिए कह रहे हैं कर्म जीव को नचा रहे हैं। कर्म कलंदर आप नचावे और वाजी लाए जीव भटकावे। जैसे मदारी होता है रीछ बंदर को नचाता है, ऐसे ही घर घर नचाता है, ऐसे ही ये कर्म जीव को नचाते रहते हैं। कर्म बिना काया को नाही जग बस रहा कर्म के माई। संसार कर्म में बस रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जैसा करे सो तैसे फल चाखा। तो रचना का जो मालिक है ना वो कर्म है। कर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता है संसार में। कर्म से ही रचना हो रही है, कर्म से ही पालन पोषण हो रहा है और कर्म से ही श्रृंगार हो रहा है। जो सब कुछ कर्म से हो रहा है। संसार का खेल ऐसा है, इस कर्म क्षेत्र है, ये कर्म भूमि में जहाँ बीज बोया जाता है और काटा जाता है। तो कर्म क्षेत्र में कर्म ही कर्म दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने हमारे जो 4 वेद हैं उनमें 80,000 किस्म का कर्मकांड है और 16,000 किस्म की उपासना है उसमें और 4,000 किस्म का ज्ञान कांड है। 1 लाख मंत्र हैं। तो सबसे ज़्यादा मंत्र कर्मकांड में आते हैं। तो इसलिए कहा है वेद पुराण कर्म उपजारा जाते कर जीव जब काजा। वेद पुराणों ने जो कर्म का सिद्धांत बताया है उसी के अनुसार जीव चलता है और करता है। संसार के सारे काम, बच्चा पैदा हुआ है वहाँ उसकी शुद्धि के लिए पंडितों को ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। वेद मंत्रों को उच्चारण होता है उसकी शुद्धि कराने के लिए। हाँ, और जब ब्याह शादी होती है तभी वेद मंत्रों को उच्चारण, उसका मंत्रों का उच्चारण कराया जाता है और जब ख़त्म होता है तब भी कराया जाता है। पता नहीं कितना बड़ा कर्म कांड है। तो कर्म जीव को नचा रहे हैं। कर्म बिना काया को नाई जग बस रहा कर्म के माई। कर्म के बिना कोई शरीर नहीं है। जो शरीर मिला है हमें कर्म से मिला है। कर्म नहीं होता तो शरीर भी नहीं होता। जो शरीर क्यों मिला है? कर्म से। वो कर्म भुगतने के लिए और कर्म करने के लिए। कर्म करे भी जाएंगे और भुगते भी जाएंगे, उसके लिए शरीर मिलता है। कर्म बिना काया कोई नहीं। कोई काया नहीं है जिससे कर्म न हो। काया मिली है कर्म से और कर्म होता है काया से। काया बिना कर्म न होई, कर्म बिना काया न सोई। कर्म भूत सब जग को लागा, जाते बची नहीं कोई जागा। सबसे बड़ा भूत कर्म है। किसी के मन में ये नहीं आती है कि हम इलाज कराएं, अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाएं, अस्पताल में जाकर पड़े रहें। ये किसी के मन में नहीं आती है। जेल में चले जाए ये भी नहीं आता, लेकिन जाना पड़ता है। कर्म ले जाता है बांध कर, मन को भी बांध लेता है, तन को भी बांध लेता है, जेलों में भी ले जाता है, अस्पतालों में ले जाता है, कहाँ कहाँ ले जाता है। ये कर्म ले जा रहा है। तो कर्म बहुत बलवान है। कर्म भूत बहुत बड़ा भूत है। कर्म भूत सब जग को लागा। तो ये तो बहुत बड़ा भूत है। जाते बची नहीं कोई जगह, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ कर्म न हो। तो कर्म का सिलसिला है। अंड खंड ब्रह्मांड लोक सकल जग जाल, काल कर्म सिर ऊपरे जुग जुग फिरत बेहाल। ये 9 खंड पृथ्वी है और उस आगे अंड की बात करते हैं। यहाँ
देवी देवताओं का स्थान है, देवलोक है। और अंड खंड ब्रह्मांड तक की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड तक कर्म है, जहाँ तक कर्म है वहीं तक काल है, और वहाँ जहाँ तक कर्म है वहाँ तक जाल है। वहाँ से आगे जब निकल जाएगा तो कर्मों के जाल से निकल जाएगा, आत्मा निहाल हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अपने घर पहुँचेगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचेगी तभी है, इसलिए आगे फिर बताते हैं। दुख कुछ औषध कुछ करें, उलट पलट संताप दे। दुख कुछ है औषध कुछ करे हैं, उलट पुलट संताप दें। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चे को दुख तो कुछ और है, लेकिन दवाई कोई और तरह की खवाई जा रही है। वो दवाई रिजेक्शन करती है और बच्चा और ज़्यादा परेशान होता है। दुख कुछ है औषधि कुछ करें, दुख तो कुछ और है, औषधि उसको कुछ खिलाई जा रही है, बच्चे को रिजेक्शन दवाई कर रही है तो और ज़्यादा परेशान हो रहा है। उलट पुलट और संताप दे रही है दवाई। तो दुख कुछ है औषधि कुछ करे, उलट पुलट संताप दें, वो दवाई संताप दे रही है। तो बताओ बचपन में कहाँ सुख है? लोगों की सोच है कि बच्चा सुखी है, खुश है। अरे बच्चों को कहाँ सुख है? कभी भूख लग रही है उनको तो चिल्लाते हैं, कभी प्यास लगी है तब चिल्लाते हैं, हाँ, कभी बीमारी कोई लग गई है तब भी चिल्लाते हैं। तो सुख नहीं है, इसलिए आगे बताते हैं। बालपनयत दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। बालापन दुख में बीता, वही किशोर खेल मत लीता। बाल अवस्था मतलब बच्चा जो कुछ बता नहीं सकता है, जो कुछ बोल नहीं सकता है, वो समय बचपन चला गया, अब किशोर हो गया। किशोर का मतलब है बच्चा भागने दौड़ने लग गया। तो अब बच्चे को देखना पड़ रहा है, घर में से निकलेगा बाहर और बाहर से जाकर रास्ते पर किधर जाएगा, किशोर जाता है, तो इसलिए उसको किशोर अवस्था कहा जाता है। और जी क्या हाल है? ठीक है, बैठ। अच्छा चलो बात बढ़िया। तो वही किशोर, अब किशोर हो गया बच्चा। किशोर का मतलब है अब घर में से निकलेगा तो इसको देखो किधर जा रहा है, किशोर जा रहा है, इसलिए उसको किशोर अवस्था कहते हैं। भाई किशोर खेल मत लीता। जब बच्चा किशोर हो गया है तो वो कहाँ जाता है? खेल कूद में मस्त, खेल में मस्त होता है। तो माता पिता चाहे पढ़वाना हुए निश्चित खेल दिवाना। माता पिता कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल में, अच्छे स्कूल में भेजो, इसको पढ़ाओ, और बच्चा कहता है कि मुझे खेलने दो, मुझे खेल अच्छा लगता है। तो वो खेल में मस्त है, पढ़ने नहीं जाता है। तू मारू पीठ पित मात घनेरी, यह भी दुख की बारी ढेरी। माता पिता उसकी मार पीट भी कर देते हैं बच्चे की, जब पढ़ने नहीं जा रहा है, रोता है, चिल्लाता है तो मार पीट करते हैं। तो मार पीट पित मात घनेरी, उसकी भलाई के लिए करना है माता पिता कि ये बच्चा पढ़े, और वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना, वो दुख मनाता है। माता पिता चाहे पढ़वाना वह निश्चित खेल दीवाना, वो खेल में दीवाना हो गया। तो वो तो पढ़वाना चाहते हैं, तो इसलिए मार पीट पित मात घनेरी, ये भी दुख की भारी ढेरी। ये भी दुख, किशोर अवस्था में भी दुख आ गया, मारपीट हो रही है। तो सुख कहाँ पर है, किधर मिलेगा? आगे बताते हैं कहाँ मिलता है। ये भी दिन दुख गफलत बीते, सुख नहीं पाया रहे अवरीते। यह भी दिन दुख गफलत बीते, सुख नहीं पाया रहे अवरीते। कहते हैं ये भी दुख में गए, किशोर अवस्था भी गई, हाँ, सुख नहीं पाया रहे, फिर भी खाली रहे।
बचपन में नहीं सुख मिला, किशोर अवस्था में सुख नहीं मिला, तो अब कब सुख मिलेगा आगे बताते हैं। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग छिन छिन जागी। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग व छिन छिन जागी। अब शरीर में तरुणाई जवानी आने लगी तो मन में इच्छाएं पैदा होने लग गई। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह भी हो गया। ब्याह हुआ घर नारी आई, नारी देख मन अथ हर्षाना, बेड़ी भारी सो न जाना। लेकिन दोनों को बेड़ी पड़ गई, पति पत्नी में दोनों में वो बेड़ी हैं, बेड़ी भारी सो न जाना। आगे बताते हैं माता पिता का हक सब भूले दिन और रात नारी संग। वो माता पिता को भी छोड़ दिया, भूल गए, माता पिता का भूल गए वो। आगे बताते हैं वो चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। चाह उठी, इच्छा पैदा हुई, चाह उठी तब करी सगाई, और ब्याह हुआ अगर नारी आई और पत्नी आ गई। तो आगे बताते हैं स्वामी जी महाराज, नारे देख मन अति हरसाना, बेड़ी भारी सो न जाना। नारे देख मन अति हरसाना, बेड़ी भारी सो न जाना। अब सोचने लगेगा हम सुखी हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा। अब घर में लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लिए होती है। पैसा लाओ, कहीं से लाओ। तो फिक्र पड़ा, माता पिता का हक सब भूले। माता पिता का हक भूल गए कि हमको माता पिता ने कैसे पाला है, क्या किया है, और हमको भी क्या करना है, वो सब भूल गए। माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नार संग झूले। घटती चली लगन पित माता, नार पुत्र संग मन अतराता। कि पहले अब बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के साथ में वो हो गया, और माता पिता के साथ कम होगा, कम होता रहा। और फिर क्या हुआ, फिक्र पड़ा वो दबका जब वहीं दर दर भर में दुख से तुम। अब पैदा करने का फिक्र हुआ कि अब तो पैसा चाहिए, पैसे के बिना कोई काम नहीं होगा। पैसे के बिना बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को मकान चाहिए, बच्चों को खाना अच्छा चाहिए, बच्चों को कपड़ा अच्छा चाहिए, बच्चों को खर्चा पढ़ाई का चाहिए। तो अब पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए देखता है क्या करूं, कोई नौकरी मिले, कोई बिजनेस करूं, कोई खेती का काम करूं, कुछ करना पड़ेगा पैसे के लिए। इसलिए फिर भी दुखी हैं। आगे फिर बता रहे हैं वो, स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन की जपनी। स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन की जपनी। अब कैसी गति हो गई, स्वान जैसी। स्वान माने कुत्ते जैसी। कुत्ता दिनों रात हायक चिल्लाता है, दिन में भी चिल्लाता है, रात को भी चिल्लाता है। हाँ, स्वान कैसी, स्वान गति हो गई। स्वान समान करी गति अपने, धन को सुमिरन धन की जब। अब रात को भी याद आती है पैसे की, दिन को भी याद आती है। अब तो पैसा चाहिए। अब पैसे का ही भजन हो रहा है, दिनों रात पैसे का भजन कर रहे हैं। तो वो कवि साहब कहते हैं, कामिनी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। और कबीर के गुरु संत हैं, संतों का गुरु नाम। कबीर साहब कह रहे हैं जो कामी पुरुष हैं उनका गुरु उनकी पत्नी कामिनी होती है, और लोभी जो पुरुष होते हैं उनका गुरु पैसा होता है। वो 24 घंटा पैसे को याद करते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर के गुरु संत हैं। कबीर साहब कहते हैं हमारे गुरु संत हैं। संत क्यों हैं? संतों का गुरु नाम, संतों का गुरु नाम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि संत हमारे गुरु हैं। और इस बात को संतों की महिमा सभी महान पुरुष करते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है,
संत हमारे रैन प्यारे संतों की यम सरना, संतों से है लेना देना संत हमारा गहना। गुरु नानक साहब ने कही है संत हमारे रैन प्यारे। एक संत रैन हुए हैं जिसके साथ जिनके उन्होंने सच्चा सौदा किया है, तो वो कहते हैं वो संत हमारे गुरु हैं। संत हमारे रैन प्यारे संतों की हम शरणा, हम संतों की शरण में हैं। संतों से लेना देना, हमारा लेना देना है वो संतों से ही है। संत हमारा गहना, हमारा शोभा, हमारा जेवर जो कुछ है वो संत ही है, संत ही हमारी शोभा। और भगवान कृष्ण ने उद्धव को समझाया है, ऊधो संत लगे अति प्यारे। संत मिलूं तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, ऊधो संत लगे अति प्यारे। वो कहते संत मुझे बहुत अति प्यारे लगते हैं, संत मिले तो मैं ही मिल जाता हूँ। तो इसलिए आगे वो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं फिर, धन पाया तो हुआ आनंदा, अन मिलते पड़ दुख का फंदा। धन पाया तो हुआ आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का फंदा। धन मिल गया, किसी तरीका से मिल गया, कहीं मिल गया, मिल गया तो घर ले आए। घर वालों को दे, जैसे वाल्मीकि थे ना, घर ला के देते थे लूट मार करके, तो घर वाले खुश हो जाते थे उनके बच्चे। वो कहते कहीं से लेकर आओ, हमें क्या, किसी को लूट कर लाओ, मार कर लाओ। और वो लाते थे लूट मार करके और घर वालों को दे देते, घर वाले खुश हो जाते थे। तो एक बार सप्तऋषियों ने जाकर उनसे कहा कि वो तुम ये गंत कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो। उनको लूटने के लिए महात्माओं को रोक लिया, कपड़े उतारो दे हमको दो। तो महात्मा वो कहते हैं भैया कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? अरे कपड़े उतरवाएंगे तुम्हारे, हम रोजाना हमारा यही काम है। वो कहते जो काम तो है तुम्हारा काम गंत है ना, ये काम तुम गंत कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो, इसका हिसाब किताब तुमको देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? और तुम जिनके लिए तुम लूट मार करे उनको पूछो इसमें शामिल हैं तुम्हारे कर्म में, घर वालों को पूछो। वो कहते हम घर वालों को पूछो नहीं जाए तो तुम निकल जाओगे, भाग जाओगे। वो कहते हमको बांध दो किसी पेड़ से, और क्या करें, और तुम पूछ आओ। तो उनको मैंने वास्तव में पेड़ों से बांध कर और पूछने के लिए गए। घर वालों से कहा कि रोजाना हम लूट मार करते हैं और ले आते हैं पैसा और तुमको देते हैं और तुम सब जने खाते पीते खुश होते, लेकिन इसका जो कर्म बन रहा है वो उसमें तुम शामिल हो? कि वो कहते नहीं। घर वाले कहते हम कोई शामिल नहीं है किसी काम में, तो कहीं से लाओ कैसे भी लाओ हमको दो। वो कहते ये तो काम गलत हो गया, पता नहीं हम कितना गलती करी है, तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम ला ला के देते हैं तो कर्म हमको भुगतना पड़ेगा सारा, और मुझे कह रहेगा कहीं से ला के दो। तो कह साहब लौट के आए कि वो बड़ी गलती हो गई है, हमको माफ़ कर दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं फिर अब हम भजन करेंगे परमात्मा का, सबको छोड़कर। तो अब वो भजन में लग गए वाल्मीकि। तो कहते हैं उनका नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हो गए, तीनों कालों का जान गए, भूतक भविष्य काल, भूतकाल वर्तमान, तीनों कालों की बात जानने वाले। कि उन्होंने रामायण का पहले ही वो लिखी है, राम के जन्म से पहले लिख दिया सब कुछ। तो जब वो भजन करने लगे, नाम जपने लगे, तो सब कुछ हो गया। इसलिए आगे समझाते हैं वो, गृह कार्य नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। गृह कार्य अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। घर के काम रोजाना सताते हैं, आज ये चाहिए और कल को वो चाहिए, आज ये चाहिए, मतलब रोजाना नई नई बात, अब ये ख़त्म हुआ है ये चाहिए। तो गृह कार्य जब नित्य सदा में, घर के काम रोज सताते हैं गृहस्थों को। कुल और जाति बहुत भरमा में, और कुल और जाति भी भरमा देते हैं। इसलिए आगे बताते हैं वो स्वामी जी महाराज,
सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़पे जस जल बिन मीना। सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़पे से जल बिन मीना। कि सब भार उठा लिया है अपने सिर के ऊपर, अब तड़प रहे जैसे पानी के बिना मच्छी तड़पती है, ऐसे तड़प है। क्योंकि बिना पैसे के कोई काम हो ही नहीं रहा, तो पैसा नहीं है तो तड़प होती है। सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़पे जैसे जल बिन मीना। जल के बिना मच्छी अलग कर दो तो वो तड़पती है और मर जाती है। इसलिए आगे फिर समझाते हैं वो, मूर्ख ने भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। ये भार तो उठा लिया है सारा मूर्खता से, अब घबरा रहा है, अब दुखों से बहु घबराया। कलेश ही कलेश, दुख ही दुख संसार में, तो घबराता है। इसलिए आगे बताते हैं वो, भरमत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख दारुण। भरमत फिरे सुख के कारण। क्यों भरम रहा है? सुख के लिए भरम रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, सुख के लिए कर रहा है। भरमत फिरे सुख के कारण, सुख ना मिला हुआ दुख दारुण। दुख की दवाई मिल गई, सुख का कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन दुख की दवाई मिल गई, दुख मिल गया। भरत भरे दुख के कारण, सुख के कारण सुख ना मिला हुआ दुख दारुण। सुख मिला ही नहीं, जवानी में भी सुख नहीं मिला, बुढ़ापे में नहीं, कहाँ से मिलेगा? बचपन में मिला नहीं, किशोर अवस्था में मिला नहीं, और जवानी में सुख मिल नहीं रहा है, तो अब कब मिलेगा? इसलिए बताते हैं, किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं जावे। किए अपने को बहु पछतावे, जो किया है उसको पछतावा करते हैं, फिर पर अब कछु पेश ना जावे। अब पेश ना जा रही, पछतावा कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन पेश ना जा रही, क्या करें? इसलिए आगे बताते हैं, कल कलेश भाव बरसन लागे, बरसार तो अषाढ़ अब जागे। कल कलेश अब बरसन लागे। काल का कलेश है, कल कलेश अब बरसन लागे, वर्षा आषाढ़ ऋतु अब जागे। कलेश ही कलेश है, तो इसलिए आगे बताते हैं वो, मोर पपैया भरम त्रास के, रोग सोग दुख मोह आस के। मोर पपैया भरम त्रास के, जो इसके अंदर मोर पपैया बोल रहे हैं, भरम के त्रास के, मोर पपैया भरम त्रास के, रोग शोक सब दुख आस के। जो शोक आ रहा है, रोग आ रहा है, ये आस से ही सब कुछ हो रहा है। जो हमारे अंदर आस है यही सब कुछ करवा रही है। इसलिए आगे फिर बताते हैं वो, बोलन लागे चौदिस घेरी, उमड़ी घटा मनोराती अंधेरी। बोलन लागे चौदिस घेरी, सारी दिशाओं से घेर लिया। उमड़ी घटा मनो रात अंधेरी, जैसे एक अंधेरी रात में कहीं खड़े हैं, फंसे हैं, और रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, फंसे हुए हैं। जैसे कोई कहीं जंगल में अंधेरी रात में फंस जाए व झाड़ी में, तो वो अब क्या देखता है कि
कि कहूँ हमें रास्ता मिले, रास्ता कहीं नहीं मिल रहा, तो वो ये देखता है कहीं आवाज़ आती हो तो उधर को चले, वहाँ कोई आवाज़ आती होगी, वहाँ कोई होगा, तो आवाज़ की तरफ को मुड़ता है, आवाज़ को पकड़ता है, तो आवाज़ को सुनता है और उसमें ये देख रहा है कि ये आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ है, किसी इंसान की आवाज़ है, किसी के जानवर की आवाज़ है, ये भी परख करता है। तो कहीं लाइट दिखाई दे रही है तो उधर को चलना शुरू होता है कि उधर कोई है, तो ऐसा फंस जाता है अंधेरी रात में। तो यहाँ संसार में बहुत बड़ा अंधेरा है, जगह में घोर अंधेरा, भारी, बहुत भारी अंधेरा है। इसलिए आगे समझाते हैं वो, भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। भगत चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। भक्ति रूपी सूर्य रूपी ज्ञान उदय नहीं हुआ और भक्ति रूपी चंद्रमा उदय नहीं हुआ, तो दोनों छिप गए। भक्त चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। जब दोनों छिप गए तो अंधेरा हो गया, तो न तो भक्ति है न ज्ञान है, तो अंधेरे ही अंधेरा है। फिर इसके बिन नाम है अंतर अंधेरा, वस्तु लय ना चूके फेरा। उस नाम के बिना अंदर अंधेरा और बाहर भी अंधेरा। तो 84 का चक्कर में फिर पड़ गया जी। आगे बताते हैं, अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया परलोक गमाया। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया परलोक गमाया। अज्ञान रूपी अंधेरे ने घेर लिया, ये भी लोक चला गया, आगे का भी चला गया। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया परलोक गमाया। ये भी लोक गया, परलोक भी चला गया। इसीलिए आगे बताते हैं वो, ये भी बीते दुख सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। ये बुढ़ापा भी आ गया धीरे धीरे, ये भी दुख में बीत गई अवस्था। अब बुढ़ापा आने लग गया। वो बुढ़ापे में क्या होता है, वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी। वृद्धाई बादल उमड़, वृद्धाई ने शरीर को बुढ़ापे ने घेर लिया। वृद्धाई बादल उमड़े, घेर लिया तन खंड, इस शरीर को घेर लिया। लोभ नदी बाढ़न लगी, तृष्णा अति प्रचंड। बुढ़ापे में लोभ भी पैदा हो जाता है, काम तो कर नहीं पाते कुछ, लेकिन बैठे हैं फिर वो चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने ये काम नहीं किया, अरे तुमने वो काम नहीं किया। वो कहते हैं चुपचाप भजन करो, बैठे रहता, काम तुम पे होतना है और न तुम ही कर लो। अब बैठे बैठे उनको चैन नहीं पड़ रहा। वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़ लगी, लोभ पैदा हो गया। तृष्णा अति प्रचंड, तृष्णा और ज़्यादा बढ़ गई। अब सुख कहाँ से मिले, इसलिए आगे बताते हैं, भूतहीन बल छीन हो, बरसा तन से हो, नैन नीर मुख नासिका, बैन लगे जैसे सोत। वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी, तृष्णा अति प्रचंड। बुद्धहीन, अब बुद्धहीन हो गए, मतलब कहते हमारी यादगार चली गई, याद ही ना हमको।
कुछ और कह आप थोड़ी देर में कहेंगे हमको मालूम नहीं कुछ, इसने क्या बोला, इसने क्या कहा। तो वृद्धाई बुद्धहीन तन क्षीण हो, शरीर से भी क्षीण हो गया और बुद्धि से भी हीन हो गए, शरीर भी क्षीण हो गया। बुद्धहीन तन क्षीण हो, वर्षा तन से हो, नैन नीर मुख नासिका बहने लगे जब सुख। आँखों से भी पानी आ रहा है, नाक से भी पानी आ रहा है, मुंह से भी पानी आ रहा है। अब बुढ़ापे में क्या है? तो अब बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं। बुढ़ापे में कहें भजन करेंगे, हम कहते हैं बुढ़ापे में आ जाएगा तब भजन करेंगे। बुढ़ापे में कहाँ भजन कैसे होता है? तो बुढ़ापे में तो भजन होता ही नहीं। हो गया? हाँ भाई बेच और है? पूरा हो गया? पूरा हो गया। हाँ भाई, किधर गए वो प्रधान, किधर गए? रामचंद्र को बुलाओ, बताए कैसे कैसे करना, प्रसाद कैसे बटेगा। आज का सत्संग गुरु जी की दया से चलो पूरा हो गया। जो कुछ हो रहा है वो गुरु जी की दया से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है। जो कुछ आगे होगा वो भी गुरु की कृपा से होगा। जो हो चुका है वो भी गुरु की कृपा से हो चुका। तो आज का सत्संग गुरु जी की दया कृपा से पूरा हो गया। अब प्रसाद बटेगा। तो मेरी समझ ये कह रही है कि जो जिनको जाना है जल्दी है, जिनको जाना है उनको प्रसाद पहले दिया जाए, जिनको रुकना है उनको प्रसाद बाद में दिया जाए, जाने वालों को आगे प्रसाद दिया जाए। जाने वाले आगे आए तो पंजाब की संगत जो आई है वो आज नहीं जा रही। पंजाब की संगत को रुकना है, उनकी इतनी जनी नहीं जाएगी। और जो अपनी संगत रघुनाथपुर से आई है, हरदोई से आई है, जहाँ से आई है, दिल्ली से, हाँ दिल्ली की, हाँ दिल्ली की संगत, इटावा की, ये संगत जाएगी तो इनको प्रसाद पहले दिया जाए। बाकी पंजाब की संगत को बाद में, इटावा की संगत को भी बाद में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो वही लोग आवे जो जल्दी जाने वाले हैं वो आगे आ जाएं। प्रसाद तैयार हुआ? हमारे प्रसाद तैयार। हाँ तो बता दो उनको बस। बताओ, वही आगे आ जाएंगे, ऐसे घूम के आ जाए या ऐसे आ जाए, कैसे?
शीस का